हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू योर चैनल एस एग्ज़ाम। और आज हम करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में रहेगा अप्रैल मंथ का सारा करंट अफेयर्स। ओके, तो पहला रहेगा हमारा व्हाट इज़ संजीवनी परियोजना। तो पहले संजीवनी परियोजना शुरू किसने की है? तो ये शुरू की है हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम एंड गवर्नर का नाम आप मेरे को बताएंगे। मैं कई बार पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम है कि ये स्कीम इंश्योर करेगी कि लाइव स्टॉक जो है, जो कि हमारे भेड़ हो गई, जैसे कैटल्स हो गई, इन सब को जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है वो टाइम बाउंड मैनर में मिले। जैसे कि अगर उनको कोई चोट लगती है तो उनको वो ट्रीटमेंट टाइम बाउंड में मिले। ये नहीं कि आज चोट लगी है 10 दिन बाद उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम बाउंड रहेगा ये। ठीक है, तो टू इंश्योर लाइफ स्टॉक्स आर प्रोवाइडेड with quality treatment in time bound manner। ठीक है, ये इस संजीवनी परियोजना का मोटिव रहेगा। एंड ये किसने स्टार्ट करी थी? हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज नॉर्वे लॉन्च द फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन गैस पावर्ड बोट। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, नॉर्वे ने स्टार्ट किया कि जो हाइड्रोजन गैस से पावर्ड बोट उन्होंने शुरू करी है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड एट। तो ये किसने कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है, हरियाणा। एंड इसका मोटिव क्या है कि जैसे ये अरावलीज की रेंज है, इसके आसपास पूरा उसको ग्रीन बनाना है। ठीक है, इसीलिए बीच में हम लोगों ने क्लाउड सीडिंग भी देखने को मिला था, अरावली हिल्स पे क्लाउड सीडिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अरावलीज ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, वन अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जब एक ये जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं वो, तो यहाँ जो बाउंड्री होगी ना, ये इसमें से एक जो, जैसे अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, एक तो नीचे जाएगी, राइट, और एक होगी जो प्लेट बाउंड्री वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये वाला जो एरिया होगा ना, यहाँ बनता है हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन हमेशा प्लेट बाउंड्री के क्या बाउंड्री पे मिलेगा। ठीक है, कुछ और फोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो यूराल होता है। यूराल कहाँ पड़ता है? रशिया में। और यूराल ही एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। ओके, अपलाचियंस जो हैं ये कहाँ है? तो ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में है। और अगर हम यंग माउंटेन्स का एग्जांपल देखते हैं, यंग माउंटेन्स, तो इसमें कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं हमारे हिमालयाज एंड एल्प्स। ठीक है, एल्प्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैत्री पाइपलाइन किस किस के बीच में है? तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है, आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? इंडियाज रैंक ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक क्या है 2023 में? तो वो रहेगा हमारा 108 रैंक। ठीक है, ये हमारी
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंक है। अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें हमारी रैंक रहेगी 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। ये हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, तो ये रहेगी फिनलैंड। और इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक रहेगा 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज़। ठीक है, ये हमारा रैंक है। इंडिया की रैंक इतनी पीछे क्यों है, और इससे बेटर है पाकिस्तान की एंड उसकी बांग्लादेश की। ठीक है, तो इंडिया का रैंक इतना पुअर क्यों है इसमें, बिकॉज हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे और काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इसकी हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट इतनी पुअर आती है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में लगाया गया है, देवस्थल। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप रहेगा, और इसका डायमेंशन क्या है, तो ये रहेगा 3.6 मीटर्स का। और ये कितनी हाइट पे लगाया गया है, तो ये एट द एलिवेशन ऑफ 2450 मीटर्स पे सेटअप किया गया है। राइट, नेक्स्ट वी हैव इस मथुआ मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। कई एग्ज़ाम्स जिसमें आर्ट एंड कल्चर आएगा उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं कि ये वाला मेला कहाँ लग रहा है या ये डांस कहाँ का है। तो मथुआ मेला लगता है हमारा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ओके, जो भी मैं स्टेट्स बता रही हूँ ना, आप जब अगर इसके नोट्स बना रहे हैं तो साथ में उसके सीएम, गवर्नर, इन सब का नोट साथ में बनाते जाइएगा। तो वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है एंड गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडियाज़ रैंक ऑन ग्लोबल टेररिज्म, इसका मतलब क्या है कि इंडिया का रैंक क्या है कि वो ग्लोबल टेररिज्म से इफ़ेक्ट है, तो वो रहेगा 13। ठीक है, और ये रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ये इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं, और जो टॉप पे इस पे कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है वो रहेगी हमारी अफ़गानिस्तान। राइट, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा वेपन इंपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, तो वो करती है हमारी इंडिया। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है सिप्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सिप्री का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे कंडक्ट करी है सबसे पहले, तो ये समिट करी गई है सबसे पहले दिल्ली में, पहली थी ये, और दिल्ली में कंडक्ट करी गई है। राइट, इसका थीम क्या था, थीम था हमारा रिस्पॉन्स
to contemporary challenge philosophy to paraxis। ठीक है, ये इस साल का थीम था। ओके, अगर अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बुद्धिज़्म के बारे में, तो बुद्धिज़्म को स्टार्ट किसने किया था? तो ये स्टार्ट किया था हमारे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, पर गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था? यहाँ लिखती हूँ मैं, गौतम बुद्ध। इनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी मदर का नाम था माया, इनकी मदर थी। फादर थे इनके शुद्धोधना। ठीक है, पर इनकी बर्थ के कुछ टाइम बाद ही, विद इन अ वीक, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो उनको उनकी स्टेप मदर संभालती हैं, जिनका नाम था स्टेप मदर। तो इनका नाम था महाप्रजापति। ठीक है, ये इनकी स्टेप मदर थी। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध बॉर्न कब हुए थे? तो नहीं, बॉर्न कहाँ हुए थे? तो वो लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे। एंड इनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी खुशीनगर में, खुशीनगर। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि आपको इवेंट्स दे दिए जाते हैं बुद्धा की लाइफ के, एंड आपसे पूछ लिया जाता है कि उसका सिंबल क्या है। तो जैसे बर्थ का सिंबल है हमारा लोटस या फिर बुल। ठीक है, इनलाइटमेंट का सिंबल है, इनलाइटमेंट मतलब उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नहीं, इससे पहले आ जाता है जब वो रिनंसिएट करते हैं, मतलब वो अपना घर बार छोड़ देते हैं, तो रिनंसिएशन इससे पहले आएगा। तो इसका है हॉर्स, क्योंकि वो हॉर्स पे बैठ के अपना घर छोड़े थे, इसीलिए ये सिंबल हो गया हॉर्स का। एनलाइटनमेंट मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसका सिंबल क्या है? बोधि ट्री, क्योंकि उन्होंने बोधि ट्री के नीचे अपना एनलाइटमेंट किया था। ठीक है, फर्स्ट सरमन मतलब उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दी, मतलब जो सरमन था वो, उसको किस सिंबल से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है व्हील क्यों? क्योंकि इसी को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, एंड लास्ट है उनकी डेथ का सिंबल। तो डेथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से। स्तूपा बिकॉज बुद्धिस्ट को ऐसे स्तूप में रखा जाता था, उनके जो रेलिक्स होते थे ना, उनको एक घड़े में रख के स्तूप के नीचे रखा जाता था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंबल्स। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि इनकी काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुई थी, काउंसिल्स, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, उसके जो मतलब पेट्रन या फिर राजा कौन थे? तो वो अजात शत्रु थे। अजात शत्रु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। और इसके जो चेयरमैन कह लो आप, तो ये थे महाकश्यपा। ठीक है, सेकंड जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसको किस राजा ने कराया था? तो वो काल अशोक ने कराया था। तो ये हुई थी वैशाली में, और इसके चेयरमैन थे हमारे सब बाकामी। ठीक है, थर्ड जो थी हमारी, वो किसने कराई थी? तो वो अशोक ने कराई थी। एंड कहाँ कराई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्र।
मुगली पुत्र। एंड फोर्थ जो थी वो थी कनिष्क किंग के द्वारा। कनिष्क कहाँ पे, तो ये कुंदल वन भी कहते हैं हम इसको, या फिर कश्मीर भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे वासुमित्र। वासुमित्र। अगर आपको मतलब टाइम याद करना है तो फर्स्ट था 483 बीसी में, देन 383 बीसी में, देन 250 में, एंड देन 72 एडी में। ये सारे हमारे बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी में हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा बुद्धिस्ट काउंसिल एंड इन सब के बारे में। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज Dash become the first state of India to have 100% electrified rail network। तो ये कौन सा स्टेट है, तो ये है हमारा प्यारा स्टेट हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क सेटअप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महिला निधि स्कीम किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। तो इस वीडियो में मैं स्कीम्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज उसकी मैंने अलग वीडियो बना दी है, ठीक है। तो महिला निधि हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट ने शुरू करी है एंड ये पहली ऐसी लाइक स्कीम है जो विमेन कोऑपरेटिव फंड में से 8% का इंटरेस्ट पर लोन देगी किसको, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिनको विमेन हेड कर रही है, ठीक है। उनको 8% के इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंचायत डे। पंचायत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को हर साल। और इस साल की थीम थी हमारी सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, ठीक है। तो ये हमारे इस साल की पंचायत डे की थीम थी जो कि हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, ठीक है। अगर हम पंचायत की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दी गई है। और ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड ऑन की है, तो ये 73rd अमेंडमेंट 1992 से के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया है। कौन से पार्ट में, तो ये पार्ट 9 में है, ठीक है। इसी के लिए 2 कमिटीज़ हैं, जैसे कि 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता तो ये क्या सजेस्ट करते हैं, 3 टायर्स गवर्नमेंट सजेस्ट करते हैं, जैसे कि विलेज लेवल पे होगी हमारे पास ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे हमारे पास रहेगी कौन सी, पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास रहेगी जिला परिषद, ठीक है। ये हमारे पास बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 3 टायर पंचायत सिस्टम का सजेशन था। वहीं पे अगर दूसरी कमेटी की हम बात करते हैं तो वो थी हमारी अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी उन्होंने सजेस्ट किया था 2 टायर पंचायती राज सिस्टम, जिसमें पहला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो यहाँ था हमारे पास जिला परिषद
और हमारे पास उसके जो नीचे आएंगे वो रहेंगे मंडल पंचायत। मंडल पंचायत, ठीक है। तो ये दो हमारी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ होंगी। सबसे पहली पंचायत कहाँ पे सेटअप की गई थी, तो वो थी हमारी नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट, और ये है हमारे राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे इतना ही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो असिलोमर एआई प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये बेसिकली 23rd गाइडलाइंस हैं, 23 गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये है हमारे असिलोमर एआई प्रिंसिपल्स। अ हेल्प ये क्या है, ये है हमारा, इसका फुल फॉर्म रहेगा एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है, तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट। एंड ये क्या है, तो ये है बेसिकली, ये क्या है, तो ये कम्युनिटी बेस्ड वुमेन एक्टिविस्ट जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यूज़ किया जाएगा फॉर लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। जो फार्मर्स होंगे वो अवेल कर सकेंगे लोन्स, ठीक है। और ये लोन्स किस लिए वो ले सकेंगे, असिस्टिंग वेटरन्स, जो कि लाइक एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसी से ही रिलेटेड मैंने शुरू में एक स्कीम बताई थी जो थी संजीवनी स्कीम, ठीक है, संजीवनी स्कीम। तो ये हेल्प क्या है, तो ये रहेगा कि जो भी विमेन इसके अंडर रहेंगी उनको हेल्प किया जाएगा, जो वुमेन्स हेल्प करेंगी फार्मर्स को टू अवेल लोन्स फॉर द लाइफ स्टॉक्स, ताकि वो अपने वेटरन्स में अपने डॉक्टर्स को अपने जो कैटल्स वगैरह हैं उनको दिखा सकें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज महाराष्ट्र लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रिड फर्स्ट इन बैटरी स्टोरेज सिस्टम। ये शुरू किया है बाय होम, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज टॉप स्टेट इन इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट अभी पब्लिश करी गई है। उसमें जो टॉप स्टेट रहा है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में, वो रहा है हमारा कर्नाटका। अब ये रिपोर्ट करती क्या है, तो ये बेसिकली देखती है कि सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा जस्टिस सिस्टम, यानी सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब जल्दी जस्टिस डिलीवरी कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे कम कम टाइम लग रहा है जस्टिस डिलीवर करने में, ठीक है। उसमें हमारा टॉप पे रहा है कर्नाटका, उसके बाद रहा है तेलंगाना, एंड फिर रहा है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। थर्ड पे हमारा तमिलनाडु है। एंड ये रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ करता है हमारा टाटा ग्रुप, ठीक है। एंड यूपी जो है ये लास्ट रहेगा हमारा,
इसमें क्योंकि देखिए ये बड़े स्टेट्स की बात कर रही हूँ, बड़े स्टेट्स में लाइक जिनका एरिया बिग है उसमें कर्नाटका सबसे टॉप पे है एंड यूपी सबसे लास्ट में है। यूपी हमारा 18th नंबर पे है। ठीक है, अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो टॉप पे रहेगा हमारा सिक्किम एंड लास्ट रहेगा हमारा गोवा। ठीक है, एंड ये पैरामीटर जो असेस करेगा वो रहेगा, पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो रहेगा लाइक पुलिस, उस एरिया की पुलिस कैसी है, जुडिशरी कैसी है, प्रिजन्स कैसे हैं, प्रिजन्स में लोगों के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, देन लीगल एड, ये सारे एसेस किए जाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर। ये कहाँ ओपन किया गया है? तो ये यूपी में किया गया है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रहेगा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, ये इस कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का नाम रहेगा एंड कहाँ ओपन किया गया है? यूपी के महाराजगंज में। नेक्स्ट वी हैव इज recently Dash is elected as member of United Nations Statistical Commission। तो ये कौन सी कंट्री है? ये है हमारे प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया। एंड यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन कब स्टैब्लिश किया था? तो ये 1947 में स्टैब्लिश हुआ है एंड इट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा हमारा न्यूयॉर्क में, राइट। नेक्स्ट वी हैव इरविकुलम नेशनल पार्क इज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो ये कहाँ पे है? तो ये हमारा है केरला में। तो भाई न्यूज़ में है, तो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे फिनेरियम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है इस नेशनल पार्क में। ठीक है, अब फिनेरियम क्या होता है? ये बेसिकली एक फर्न्स की जो स्पीशीज़ होती हैं, फर्न्स जो होते हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है, उनको उगाया जा रहा है बेसिकली इस नेशनल पार्क में। तो फर्न क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे एपीफाइटिक। एपीफाइटिक होते हैं। ठीक है, मतलब एपीफाइटिक फैमिली पे बिलोंग करते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनमें फ्लावर्स नहीं होता, फ्लावर नहीं होगा, ये दूसरे ट्रीज़ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, ये ज़मीन में ग्रो नहीं करेंगे, दूसरे ट्रीज़ पे ग्रो करेंगे। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं पैरासाइट्स। जो दूसरे ट्रीज पे ग्रो होते हैं, दूसरों के सपोर्ट पे ग्रो होते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फनेरियम क्या होता है? तो फनेरियम इज बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ फनेरियम के बारे में। तो वो बता दिया मैंने, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर हम दूसरे, भाई वर्ल्ड में कोई दूसरा नेचुरल इंडिकेटर भी है जो क्या इन्वायरमेंट हेल्दी होने का इंडिकेशन देते हैं, तो वो है हमारे पास लिचेंस। ठीक है, लिचेंस किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? तो ये होता है बेसिकली फंगस एंड क्या था हमारा? एल्गी का। ये
फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशंस दिखाता है। ठीक है, तो ये लिचेंस जो है ये स्पेसिफिकली सेंसिटिव होते हैं किससे? पोल्यूटेंट से। जब भी थोड़ा बहुत अगर नेचर में पोल्यूटेंट बढ़ने लगेगा तो लिचेंस अपना कलर छोड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब ये डिस्कलर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और पोल्यूटेंट्स भी किस टाइप के? जैसे कि सल्फ़र हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया। ये सारे पोल्यूटेंट्स इफ़ेक्ट करते हैं लिचेंस को। ठीक है, लिचेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है फंगस एंड एल्गी के बीच में, राइट। फंगस जो है वो प्रोवाइड करेगा एल्गी को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल, और एल्गी हमारा जो है वो प्रोवाइड करेगा फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा फंगस को। ये तीन चीज़ फंगस प्रोवाइड करेगा एल्गी को। नेक्स्ट वी हैव इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि इंडिया कितना एक्सपेंडिचर करता है मिलिट्री में, तो वो है फोर्थ रैंक पे इंडिया का रैंक है। फर्स्ट कौन है? यूएसए, फिर आता है हमारा चाइना, देन रशिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंडिया। ये रिलीज़ कौन करता है? तो ये रिलीज़ करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है पर। ठीक है, स्पेंड की रैंकिंग है फोर्थ, और अगर इम्पोर्टर की बात हो तो वो हो गया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ है कर्नाटका टू इंट्रोड्यूस वोट फ्रॉम होम। तो ये किस पर्पस के लिए है? जो भी 80+ पीपल हैं जो वोट डाले नहीं आ सकते, ठीक है, ड्यू टू ओल्ड एज, या फिर कोई हैं जो डिसेबल्ड हैं। ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन्स हो गए, वो जो होंगे वो अपने घर से ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला इंट्रोड्यूस किया है किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ मैंग्रोव पीटा बर्ड वाज कंडक्टेड इन। तो ये कहाँ कंडक्ट करी है? भीतरकनिका में। भीतरकनिका नेशनल पार्क में इसको कंडक्ट किया गया है। और कहाँ कहाँ है कंडक्ट किया गया है? भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंग्रोव पीटा बर्ड्स हैं उनका क्या सेंसस किया गया है। एंड ये बर्ड्स जो है ये IUCN की लिस्ट में नियरली थ्रेटेंड पे आती है। नियरली थ्रेटेंड। ठीक है, IUCN जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है UK में। एंड ये अपनी इसको हम क्या कहते हैं, ये रिलीज़ करती है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ या फिर रेड डेटा लिस्ट। ठीक है, अब अगर हम IUCN की बात करते हैं, IUCN की बात करते हैं तो ये 7 डोमेन्स में अपना जो है डेटा निकालती है। जैसे कि एक्सटेंट, एक होता है एक्सटेंट इन वाइल्ड। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज critically endangered, then we have endangered, then we have vulnerable,
vulnerable, then we have nearly threatened, then we have least concern, ठीक है, then we have data deficient, और एक है हमारा लास्ट नॉट इवेल्युएटेड। ठीक है, इन 7 डोमेन्स में 1 2 3 इन 9 डोमेन्स में सब जो भी बर्ड्स या फिर एनिमल्स हैं उनको इन 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक्सटेंट होगा जो कि जिसका भी इंडिविजुअल रिमेनिंग नहीं है, मतलब नो इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी इज रिमेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट होगा एक्सटेंट इन वाइल्ड। तो ये होगा कि इसका जो भी स्पीशीज़ है वो वाइल्ड में तो देखने को नहीं मिलेगा पर कैप्टिविटी में आपको देखने को मिल जाएगा। कैप्टिविटी इन द सेंस हो सकता है वो लैब में आपको देखने को मिल जाए या कहीं पे उसका प्रिजर्विंग हब बनाया गया है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, पर वाइल्ड में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट वी हैव इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इनका जो है वो है एक्सट्रीम रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड में आ जाते हैं हमारे हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड। वनरेबल होता है, इनका रिस्क बढ़ जाता है ताकि वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे वाइल्ड में। एंड नियरली थ्रेटेंड हो जाते हैं हमारे लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड सून। ठीक है, जो कि हमारी है मैनग्रोव पीटा बर्ड्स। ठीक है, देन वी हैव लीस्ट कंसर्न, जिसका लोवेस्ट रिस्क रहता है, मे बी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या उनका ब्रीडिंग पीरियड कम है। फिर डेटा डेफिशिएंट होता है, जिसका सफिशिएंट इनफ डेटा नहीं है कि हम उसको इन किसी भी क्राइटेरिया में डाल सकें। एंड नॉट इवेल्युएटेड हो जाते हैं कि उनका अभी तक गिनती शुरू नहीं करी गई है। ओके, ये हो गया हमारे 9 कैटेगरीज ऑफ IUCN। नेक्स्ट वी हैव इज साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो ये क्या है? साथी का फुल फॉर्म रहेगा हमारा सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। ठीक है, ये हो गया हमारा साथी पोर्टल ऐप। तो इसमें क्या होगा, इट विल एड्रेस द इशू ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, देन वी हैव क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन साथ में। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि MPPs लिख लीजिए, टू बी सेकेंड होम ऑफ चीता। तो वो कौन सा है? तो वो होगा हमारा गांधी सागर सेंचुरी जो है वो सेकेंड होम बनेगी फॉर होम ऑफ चीताज। ठीक है, तो हमने अभी रिसेंटली 20 जो है वो नहीं सॉरी 8 हम लेकर आए हैं नाम्बिया कंट्री से, एंड 12 हम लेकर आए हैं कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये हमने चीताज इंपोर्ट किए हैं, 8 फ्रॉम नाम्बिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो चीताज हैं वो वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, और चीता एक ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज़ है। ठीक है,
तो ये है हमारा अबाउट एमपी's गांधी सागर सेंचुरी। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एज सच भी पूछ सकते हैं कि गांधी सागर सेंचुरी कहाँ है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज रकून स्टीलर मालवेयर, जो है वो एक साइबर अटैक का एग्जाम्पल है। तो आप इसको ऐसे कोट कर सकते हैं कि रकून स्टीलर इज अ malware. नेक्स्ट वी हैव इज इंडियाज रैंक इन यूनिकॉर्न कंट्रीज। तो इंडिया की रैंक है अब 3rd। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब हमारे पास है टोटल 7 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। सबसे टॉप पे है हमारा यूएसए, देन वी हैव चाइना, एंड 3rd पे है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि रिसेंटली नहीं, पहले हम बात करेंगे कि इंडिया में टॉप पे कौन है। तो टॉप पे अभी है जेप्टो, जो कि ये एज पर अगस्त 2023 का रिपोर्ट बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, तो वो कंपनीज होती हैं जिनका 1 बिलियन डॉलर्स का जो वैल्यूएशन है वो होता है विदाउट बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, एंड स्टिल उनका 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का एवैल्यूएशन है। एंड आर ड्रीम ऑफ एनी टेक स्टार्टअप, ठीक है। ये वाली जो क्या टेक स्टार्टअप का ड्रीम हो, वो सारी कंपनीज जो है वो बनती हैं यूनिकॉर्न कंट्रीज। एज पर 2023 अगस्त जेप्टो हमारे टॉप पे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज रीसेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो ये कौन है, तो ये है इंडिया। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1947 में, एंड ये हाईएस्ट बॉडी है फॉर स्टैटिस्टिकल सिस्टम, एंड इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, न्यूयॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज यूनियन गवर्नमेंट has recently approved installation of how many nuclear reactors। तो यहाँ पे है 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का अप्रूवल हो चुका है। तो ये कहाँ कहाँ लगेंगे, तो ये लगेंगे कर्नाटका में, ये लगेगा हरियाणा में, एमपी में, एंड राजस्थान में। इन 4 स्टेट्स में ये 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगेंगे। अभी अगर करंट की बात करें तो हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो यहाँ पे हमने बनाया, मेरे पास नीचे जगह नहीं थी, आप ढंग से बनाइएगा, रुकिए, जब बना ही रहे हैं तो ढंग से बनाएंगे, ठीक है। ये है हमारा इंडिया का मैप। और अभी अगर रिसेंट की अगर हम बात करते हैं कि कितने हमारे करंटली हैं, तो राजस्थान में हमारे पास है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। ये हो गया हमारे राजस्थान में। अगर हम गुजरात की बात करें तो हमारे पास आता है काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, एपीएस लिख रही हूँ मैं इसको। देन वी हैव महाराष्ट्र में तारापुर
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आता है हमारा काइगा जनरेटिंग स्टेशन। तमिलनाडु में हमारे दो आते हैं, एक है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और यहाँ नीचे आता है हमारे पास कुंदन कुलम एटॉमिक पावर स्टेशन। ये हमारा मैप पे है, आप मैपिंग की सीरीज़ में भी जाके इसका वीडियो देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज़ इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है वो स्टार्ट करी है। तो ये क्या है, ये है रैपिड एक्स, ठीक है। और ये स्टार्ट कब से करी गई है, तो ये स्टार्ट करी गई है हमारी इन अक्टूबर, ठीक है। सीएम योगी दी शाला कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय, तो ये क्या है, तो ये योगशाला की अगर हम बात करते हैं तो योगशाला सिर्फ समझ में आ रहा है कि ये योगा क्लासेस हैं, योगा क्लासेस। और दी से हमें समझ में आ रहा है जैसे पंजाब में बोलते हैं, तो ये हो गया पंजाब की गवर्नमेंट का, ठीक है। योगा से मुझे याद आता है कि योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस बार की थीम क्या थी, तो ये थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इस साल इसका 9th एडिशन रहा है और ये स्टार्ट कब से हुआ है, 2015 से, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू बी अवॉर्डेड विद IAF गैलेंट्री अवार्ड। तो ये कौन थी हमारी, ये थी दीपिका मिश्रा, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। तो फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख, तो ये कौन है हमारी, ये है गीता नेगी, ठीक है। देन वी हैव फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन IAF कॉम्बैट यूनिट, तो ये कौन है, ये है शैलजा धामी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट की, तो ये है हमारी भावना कांत, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि फर्स्ट वुमेन टू डिप्लॉय इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो ये है हमारी अवनी चतुर्वेदी। तो ये किस एक्सरसाइज में गई थी, तो ये गई थी वीर गार्जियन में। और वीर गार्जियन हम किसके साथ करते हैं, तो ये इंडिया एंड जापान की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कुछ स्टैटिक की बात करें तो आर्मी चीफ कौन है अभी, आर्मी चीफ, तो ये हैं हमारे जनरल मनोज पांडे। आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जैन को, ओके। नेक्स्ट वी हैव एयरफोर्स चीफ, तो ये हैं हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है। देन वी हैव नेवी, तो नेवी है हमारे चीफ एडमिरल RK हरि कुमार,
ठीक है। नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। सीडीएस की अगर हम बात करते हैं तो सीडीएस हैं अभी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। फर्स्ट सीडीएस हमारे कौन थे, तो वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत। ठीक है। एंड अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, दैट इज बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो इनका ऑथर कौन है, तो इनकी ऑथर है रचना बिष्ट, जो कि जनरल बिपिन रावत की डॉटर हैं। ओके। 31st मेंबर ऑफ नेटो कौन बना है, तो वो बना है फिनलैंड। नेटो की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये बनता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये फाउंड कब किया गया था, तो ये फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। एंड इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स किसका कैपिटल है, तो ये है बेल्जियम का कैपिटल। ठीक है। एंड क्या इंडिया नेटो का पार्ट है, तो नहीं, इंडिया नेटो का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज अमित शाह लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज इन 4 states एंड 1 UT। तो ये कौन कौन से हैं, ये हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, और जो 1 UT है वो रहेगी हमारी लद्दाख। तो इस बॉर्डर पे हमारे पास जो भी विलेज रहेंगे उनको हम उनको डेवलप करेंगे अंडर इंटीग्रेटेड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ताकि जैसे चाइना है हमारा नेबर, वो एक हॉस्टाइल नेबर है इंडिया के लिए। तो अगर हम जब इन विलेजेस को डेवलप कर देंगे तो हमारे लिए ट्रूप्स वहाँ पे ले जाना और उसको चाइना को कॉम्बैक्ट करना ईजी रह जाएगा। तो ये लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है किबिथु से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो ये कौन सी स्टेट ने किया है, तो ये हमारी तमिलनाडु की स्टेट ने किया है। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू करी गई है, तो ये शुरू करी गई है कोलकाता में। कौन से रिवर पे, तो ये रिवर है हमारी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, देखिए ट्रिब्यूटरी तो हम सबको पता है कि जब ऐसे कोई भी रिवर्स एक मेन रिवर पे मिलती हैं तो उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये सहायक नदियाँ होती हैं, इसको पानी प्रोवाइड करिए। पर जब ये रिवर अलग होती है, जैसे ये यहाँ पे चली गई, ये यहाँ चली गई, ये वाली रिवर मेन रिवर से अलग होगी, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। एंड अगर हम बात करें तो हुगली रिवर पे ही हमारा इम्पोर्टेंट फैराका बैराज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज MP हैज गिवन OBC स्टेटस टू ट्रांसजेंडर्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर बजट को लाने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो वो है केरला, जो कि कर्ब करेगा समर्स में वाटर शॉर्टेज को। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आर टू बी सेट अप अंडर PM मेगा मित्रा योजना, दैट इज मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम
तो यह कहाँ कहाँ पे शुरू करी जाएंगी? तो ये शुरू करी जाएंगी तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटका में, एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में। इन 7 स्टेट्स में ये मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू करे जाएंगे टू बूस्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम स्टैटिक पोर्शन, दैट इज बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड मिला है गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को। बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है कपिलो को फ्रॉम झारखंड। नेक्स्ट वी हैव इज सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल प्रवाह वॉज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। ठीक है, तो प्रवाह जो है वो लॉन्च करी गई है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो ये इशू करती है ऑल करेंसी नोट, अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई इशू करती है हमारी इशूज सॉवरेन बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यही प्रिंट करती है हमारे ऑल करेंसी नोट, प्रिंट ऑल करेंसी नोट्स एंड क्या एंड कॉइन्स एक्सेप्ट फॉर ₹1 कॉइन। जो भी 1 रुपये का कॉइन और नोट होगा वो आरबीआई प्रिंट नहीं करेगी, वो प्रिंट कौन करेगा? वो करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने किसी भी नोट को ध्यान से देखा होगा, उस पर जैसे ये नोट है, यहाँ पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन होता है। ठीक है, पर अगर आप 1 रुपये नोट को देखोगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइस टेम्पो इज़ लॉन्च्ड बाय नासा। ठीक है, तो टेम्पो का फुल फॉर्म क्या रहेगा? ये रहेगा ट्रोपोस्फेरिक एमिशन, दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया टेम्पो का पोल्यूशन। इट इज स्पेस बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एंड ये डिज़ाइन करेगा, जो ये डिज़ाइन किया गया है क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, अमेरिका, वहाँ पे जो जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा आर्ली बेसिस पे द अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कुछ जीआई टैग हैं, जैसे कि माना मदुरई पोट्री, ये किसका जीआई, ये कौन से स्टेट का है? तो ये तमिलनाडु स्टेट का है, एंड इसे अभी रिसेंटली में जीआई टैग मिला है। ठीक है, पोथांडू फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये भी अगेन तमिलनाडु का है। इंडिया का रिसेंटली पासपोर्ट इंडेक्स में जो रैंक रहा है वो रहा है 144th, एंड इससे पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि हमारा पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है कि हम कितने कंट्रीज़ में जाके वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है उस पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट अभी किसका है? तो वो है सिंगापुर का। सिंगापुर का 2023 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अजय वॉरियर एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है? तो ये इंडिया एंड यूके के बीच में हुई है। कोप इंडिया एक्सरसाइज हुई है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में।
ठीक है। नेक्स्ट कोंकण एक्सरसाइजेज हैं जो कि है ब्रिटेन एंड इंडिया के बीच में एट कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ पे पड़ता है? तो अगर आपको कोस्ट वाली वीडियो याद होगी तो ये है यहाँ है हमारा कच्छ कोस्ट, ये काठियावाड़, ये गुजरात, एंड देन आता है हमारा कोंकण कोस्ट, एंड नीचे आता है मलाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, इन तीनों का स्टेट को मिला के हमारा बनता है कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट वी हैव two more beaches of India is awarded as international eco label blue flag। तो ये ब्लू फ्लैग का हमारे दो जो बीचेस हैं उसको ये टैग दिया गया है, एंड वो कौन से हैं? थुंडी बीच मिनीकॉय का, एंड खम्बत बीच जो कि है हमारा अगेन लक्षद्वीप में। ठीक है, ये दोनों हमारे बीचेस हैं जिसको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। एंड ब्लू फ्लैग का दर्जा मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ये किस लिए दिया जाता है? फॉर क्लीनलीनेस दिया जाता है। क्लीनलीनेस इसको दिया जाता है। एंड अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप, तो ये एक बेसिकली आर्चिपेलागो है। ये 36 अटोल से बनता है। अटोल्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, ये कोई एक सी माउंट है जो कि सी के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे पूरा पानी है। ठीक है, यहाँ इसके जो जो भी बाउंड्री होगी इस पे कोरल रीफ अटैच होना चालू कर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, अब धीरे धीरे ये सी माउंट नीचे जाना शुरू करेगा ड्यू टू इरोजन, और अब कोरल रीफ थोड़ी सी दूर में दिखेंगी। यहाँ पे अगेन आपको पानी दिखेगा। इसको हम कहते हैं बैरियर रीफ। ठीक है, एक पॉइंट आएगा कि ये सी माउंट बिल्कुल पानी के अंदर चला जाएगा, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ सरफेस पे कोरल्स दिखेंगे। इसको हम कहते हैं अटोल्स। ठीक है, तो लक्षद्वीप 36 अटोल से मिलके बना हुआ है, राइट। एंड इसको हम कोरल रीफ आइलैंड भी कहते हैं, कोरल रीफ आइलैंड। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे गवर्नर नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और वो होंगे प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब यहाँ पे 9 डिग्री जो चैनल है वो सेपरेट करता है किस किस को? तो ये सेपरेट करेगा हमारा लक्षद्वीप को मिनीकॉय। एंड 8 डिग्री जो चैनल है ये किसको सेपरेट करता है? तो ये सेपरेट करेगा लक्षद्वीप को मालदीव से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिया को मालदीव से सेपरेट करता है कौन? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज 3 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिक्लेयर्ड इन राजस्थान, जैसे कि सोरसन, खिचन एंड हमीरगढ़। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी रिसेंटली राजस्थान में ऐड ऑन करी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आम आदमी पार्टी, जिसको न्यू नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। पहले हमारे पास 8 नेशनल पार्टी थी, अब हमारे पास हैं 6। ठीक है, 8 में से 3 माइनस करके 1 ऐड कर दी गई है, तो अब टोटल हो गया हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज़। तो कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं? दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, देन वी हैव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल में लिख लीजिएगा अगर आपको याद ना हो तो। अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं।
then we have Bahujan Samajwadi Party, that is BSP. We have National People Party. ठीक है, 1 2 3 4 5 5 हो गया, एक कौन सा बचा? हाँ, तो अभी रिसेंटली दैट इज़ आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास टोटल 6 नंबर्स ऑफ पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी डिलीट करी गई हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 कौन सी हटाई गई हैं, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एंड देन वी हैव कौन सी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इन तीनों को अभी रिसेंटली नेशनल पार्टी के नेशनल पार्टी अब ये नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है नेशनल पार्टी बनने के लिए? ठीक है, तो इसमें आपको 6% वोट चाहिए होते हैं इन लास्ट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, इन एनी 4 states and 4 seats in लोकसभा पोल्स। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा हो गया कि 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स इन लास्ट इलेक्शन एंड शुड बी फ्रॉम 3 states। ठीक है, एंड कौन इसको डिक्लेयर करता है? तो ये डिक्लेयर करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस कराएगा? तो ये लोकसभा के इलेक्शन कराएगा, ये राज्यसभा के इलेक्शन कराएगा, ये स्टेट के इलेक्शन सारे कराएगा। स्टेट के इन द सेंस अगर वहाँ पे काउंसिल है तो काउंसिल के कराएगा, असेंबली के तो कराएगा ही कराएगा। ठीक है, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है वो किसके इलेक्शन कराएगा फिर? क्योंकि स्टेट के तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है, तो ये कराएगा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के। ठीक है, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नेशनल पार्टीज़ बताता है कि ये अब नेशनल पार्टीज़ हैं या अब ये नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ इंडियाज़ फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा बन गया है? तो ये है हमारा केरला। यहीं पे सबसे ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हमारा वाटर रिसोर्सेज किस स्टेट के पास है? तो ये है वेस्ट बंगाल के पास, फॉलोड बाय यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है। ठीक है, श्लोका स्कीम किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है? तो ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। ये आप इसका डिटेल अगर आपको देखना है तो आप जो स्कीम वाला है वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं कर रही, ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कर्नाटका गॉट नेशनल अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्रॉप है वो फेल कर जाती है ड्यू टू रेन। ठीक है, हेल स्टॉर्म हो गया, जैसे स्नो स्टॉर्म हो गया, कुछ किसी भी वजह से अगर आपकी क्रॉप फेल कर जाती है तो फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता है। उसी के ही लिए क्रॉप इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर्नाटका गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है एंड इसीलिए इसको अवार्ड भी दिया गया है। वर्ल्ड सेकेंड डीप ब्लू होल इज़ फाउंड इन अटलांटिक ओशन, दैट इज़ इन मेक्सिको। ठीक है, अगर ये तो सेकंड हो गया, फर्स्ट डीपेस्ट मतलब सबसे डीपेस्ट कौन सी है? तो यह है मरियाना ट्रेंच में। अब मरियाना ट्रेंच के बाद अगर हम बात करते हैं कि कितने ओशंस हैं हमारे पास, तो हमारे पास टोटल 5 ओशंस हैं, जो कि है आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, देन वी हैव पैसिफिक,
then we have Indian Ocean, and then we have Antarctic Ocean. ठीक है, ये 5 ओशंस हैं हमारे पास टोटल. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया कितनी हो गई है अब? 3167. हर 4 साल में एक बार सेंसस होता है टाइगर्स का. लास्ट हुआ था 2018 में, एंड तब थी पॉपुलेशन कितनी? 2967. ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है. सिंस इंक्रीज़ करी है तो इंडिया इज़ डूइंग गुड इन दिस, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये सेंसस करता कौन है? तो ये होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ठीक है, ये NTCA ये हमारा टाइगर का सेंसस करवाती है अलॉन्ग विथ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड NGOs. ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस में? तो टाइगर्स किस में? तो MP में है, देन कर्नाटका में, देन उत्तराखंड में. ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को. लेटेस्ट टाइगर रिजर्व अगर हम बात करें तो एक मिनट, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं हमारे पास? तो है 54. लेटेस्ट वाला जो यानी 54th वाला जो है वो कौन सा है? न्योरा, देही एंड दुर्गावती. ये एक ही नाम है, दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये है हमारा लेटेस्ट, जो कि 7th है ऑफ MP एंड 54th है ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और फैक्ट्स जाने जो कि अभी रिसेंट में ही रहा है, तो वो था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. व्हाट इज़ दैट? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. तो ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है इंडिया ने, एंड इसका अलॉन्ग विद इंडिया फाउंडिंग मेंबर कौन रहा है? तो ये रहा है नेपाल. ठीक है, इसकी अभी मीटिंग हुई थी, एंड ये कहाँ हुई थी? इसका वेन्यू था मैसूर, कर्नाटका में. ठीक है, पर्पस क्या है इस अलायंस का? पर्पस तो ये है कि 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के का लाइक कमेमोरेट करने के लिए ये बिग कैट अलायंस बनाया गया था. ठीक है, तो ये था, ये लॉन्च क्यों किया गया था? मतलब अगेन अ पर्पस टू सेव या टू कंजर्व 7 बिग कैट्स. ये 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? तो ये है टाइगर, ये है लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, then we have cheetah, jaguar and puma. ठीक है, इन 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए इस अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है. रिसेंटली हमने 8 तो नाम्बिया से मंगवाए हैं चीतास, एंड 12 हमने साउथ अफ्रीका से मंगाए हैं. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर. और ये कहाँ रखे गए हैं? ये कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं, KUNO नेशनल पार्क में. ये कहाँ पे? तो ये अगेन MP में है. ठीक है, तो इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी थी. इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड कोस्टल एक्सरसाइज सागर कवच इन वेस्ट बंगाल. तो आप इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, एंड कहाँ करवाई थी? तो वेस्ट बंगाल में करवाई थी. कुछ GI टैग हैं, जैसे कि बसौली पेंटिंग को GI टैग दिया गया है. वो कहाँ की है? तो वो है JNK की. माता ने पछेड़ी को दिया गया है, इट इज़ अ पेंटिंग, तो ये गुजरात की है. देन मरचा चावल बिहार का है.
बिहार की अगर हम कुछ और बात करें तो जैसे जर्दालू मैंगो है, मैं लिख नहीं रही, जस्ट रिवाइजिंग। जर्दालू मैंगोज हो गए, देन कतरनी राइस हो गया, मिथिला मखाना हो गया, मधुबनी पेंटिंग्स हो गई, ये सारी बिहार की हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव कांगड़ा टी। तो कांगड़ा टी कहाँ की है? ये हिमाचल की है, ठीक है। और कुछ जो मेरे को याद आ रहा है, दैट इज़ नागरी दूबराज चावल, नागरी दूबराज चावल। तो ये कहाँ के हैं? ये है हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है केरला। एंड कम्बम ग्रेप्स जो हैं वो कहाँ के हैं? तो वो है तमिलनाडु के, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंड करंट में रहे हैं जीआई टैग्स, सब इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कंट्रीज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ, जिसकी ब्रीड थी गिर, एंड उसका नाम क्या रखा गया है? गंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आप मुझे बताइएगा। तो अगर मैं इसका हिंट देना चाहूँ तो कहाँ, ये एच से नाम शुरू होता है। इट इज़ वेरी इजी, आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। अदर ब्रीड्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे गिर ब्रीड तो है इंडिजिनस। अगर कुछ और ब्रीड्स की हम बात करें तो हमारे पास आती है सहीवाल, देन वी हैव व्हाट, थार प्रकार, ठीक है। देन वी हैव रेड सिंधी। ये सारी हमारे पास ब्रीड्स देखने को मिलती है। इंडिया जो है वो टॉप में है मिल्क प्रोडक्शन के। इंडिया इज़ टॉप अमंग्स द कंट्री जो ग्लोबल प्रोडक्शन का 24% देता है। एंड अगर हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान रहेगा इसमें टॉप पे, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में। नेक्स्ट वी हैव इज़ हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये है हमारा गोवा का। पोथांडू फेस्टिवल है हमारा तमिलनाडु का। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है। तो ये इसमें इंडिया का रैंक रहा है क्या 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। तो ये पब्लिश कौन करता है ये इंडेक्स? तो इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी में, एंड टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो ये हैं हमारी सिंगापुर, फिनलैंड, एंड थर्ड कौन सी है ये आप मुझे बताइएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव ये 6 पिलर्स पे अपनी इस इंडेक्स को निकालते हैं, जो कि है जैसे कि कस्टम परफॉर्मेंस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, देन ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक सर्विस, क्वालिटी, देन कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, एंड लास्ट यहाँ मैं लिख देती हूँ टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट। इन 6 पिलर्स पे इस इंडेक्स को इवैल्यूएट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज़, इसी से ही याद आता है मेरे को एक चीज़ और, कि सागर सेतु ऐप किसने लॉन्च की है? सागर सेतु ऐप तो ये लॉन्च की गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। इसका मिनिस्टर कौन है ये आप मेरे को बताना। एंड ये क्या काम करेगी? फॉर नेशनल
लॉजिस्टिक्स, पोर्टल मरीन। ठीक है, ये इसका टारगेट रहेगा। एंड इसके मिनिस्टर जो मैंने आपसे पूछा था वो रहेंगे सर्बानंदा सोनेवाल। ठीक है, तो यहाँ ये इतना ही। नेक्स्ट वी हैव इज द्रौपदी मुर्मू recently inaugurated गज उत्सव इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अगर हम बात करें कि गज उत्सव की, तो ये किसके अंडर था? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर सेलिब्रेट किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे है? तो ये हमारे असम में है। ठीक है, एंड ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? तो ये ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके, कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। एंड ये क्या इंश्योर करता है? तो ये इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ population of elephant in natural habitat। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट। और ये बता दिया मैंने, काजीरंगा असम में है, मानस भी हमारा असम में है, देन राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क भी हमारा इधर ही असम में ही है। तो मैंने ऐसे कैसे याद किया है? तो इसकी जो ट्रिक है जो मैंने याद करी है, इट्स लाइक माना ना मेरी असम का काजी करवा दी मेरी शादी औरंग शेख के साथ। तो ये हमारे ट्रिक है टू रिमेंबर ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ असम। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? देखो, माना से मानस, नामेरी से नामेरी नेशनल पार्क, आसाम तो हम स्टेट के लिए याद रखा। काजी से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, शादी से हो गया शेखवा नेशनल पार्क, औरंग से हो गया राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, और शेख से हो गया शेखवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क थे हमारे असम के। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करते हैं, तो वी हैव क्वाड समिट वाज हेल्ड एट सिडनी। तो क्वाड फॉर्म कब हुआ था? फॉर्म कर गया था ये 2007 में। आजकल वो ये ज़्यादा न्यूज़ में दिखता है, पहले ये इतना एक्टिव नहीं था। इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो इसमें आती है हमारी इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप मैप में देखते हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ से बनाती हूँ, ये हमारा यूरोप है, ठीक है, एंड ये हमारा ये यहाँ पे आ गया हमारा पैसिफिक ओशन, राइट। और यहाँ आ गया हमारा इंडिया, यहाँ आ गया जापान,
ये आ गया ऑस्ट्रेलिया एंड ये आ गया अमेरिका। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स क्वाड। एंड इसमें सारी जो भी इन लाइक कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गई, जैसे जापान हो गया, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये इस एरिया में बेसिकली इन दिस एरिया इट्स ट्राइंग टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये बेसिकली रीज़न था हमारा टू हैव क्वाड, क्योंकि यहाँ पे जैसे वी ऑल नो कि चाइना का काफ़ी एग्रेशन वाला फ़िलॉसफी रहता है, तो साउथ चाइना सी में या फिर पैसिफिक ओशन में उसका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस क्वाड, एक्चुअली रिवाइव्ड दिस क्वाड हम बेटर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट वॉज स्टार्टेड इन केरला, जिसका नाम है सूर्यम वंशु। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिजिटल साइंस पार्क, कहाँ स्टार्ट किया गया है पहला, तो वो केरला में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पासपोर्ट इंडेक्स हमारा 144 रैंक है इंडिया का। 22 की बात करें तो हमारा 138 रैंक था, अभी हम 6 डिजिट नीचे गिर गए हैं इसमें। ये रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ करता है फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस फर्म। एंड अभी टॉप पे कौन है, तो सिंगापुर इसके टॉप पे है। इसका मतलब होता है पासपोर्ट इंडेक्स का कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट वाटर मेट्रो केरला, कोचीन में स्टार्ट करी है। तो ये क्या है बेसिकली, ये कनेक्ट करेगी, जैसे ये बीच में जो अरेबियन सी है, कोची से जो नेक्स्ट नियर 10 आइलैंड है, उन 10 आइलैंड्स हैं उनको कनेक्ट करेगी ये वाटर मेट्रो। लाइक इट्स लाइक इट विल बी ऑन द वाटर, नॉट अंडर द वाटर। ओके, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू करी है हमने, दैट इज़ इन कोलकाता, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, तो ये हो गया वाटर मेट्रो के बारे में। कोचीन को हम ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। नेक्स्ट वी हैव इज स्काईरूट एरोस्पेस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2, इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। स्काईरूट एरोस्पेस इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक स्टार्टअप है। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है। एंड धवन 2 भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड वॉज डन। वो कौन सी एक्सरसाइज थी, तो वो साइबर डिफेंस की एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आता है कि इसको हमने कहाँ पे एक पहले बात तो कंडक्ट करी गई थी, तो ये इस्टोनिया में कंडक्ट करी गई थी। ठीक है, एंड ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो ये ऑर्गेनाइज करवाती है नेटो। ठीक है, नेटो का एंड इसका लाइक हम बात करें तो ये लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर सिस्टम को रियल टाइम अटैक से। रियल टाइम अटैक एंड उसी को ही एंड स्टिमुलेटिंग टेक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस। ओके, नेटो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो ये है ब्रसल्स बेल्जियम में। इसके न्यूएस्ट मेंबर कौन है, तो वो है फिनलैंड। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि नेटो की ज़रूरत क्या पड़ी, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू टू सिक्योर पीस इन यूरोप एंड टू प्रमोट cooperation amongst the member,
नेटो का शुरुआत किया गया। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आई गेस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट वी हैव इज रेल विकास निगम लिमिटेड। जो मिनी रत्न थी वो रिसेंटली नवरत्न बन गई है इंडिया की। ठीक है, तो अगर जैसे कौन सी कंपनीज नवरत्न कहलाई जाती हैं, तो वो कंपनीज जो 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर सकती हैं उनको हम नवरत्न में इंक्लूड करते हैं। पर ये 1000 रुपीस इनका 30% नेटवर्थ होना चाहिए। लाइक आपने 30% नेटवर्थ तो उसमें डाल दिया, पर वो आपका 1000 करोड़ से ऊपर नहीं गया, मतलब ये लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, एंड कोई भी नवरत्न कंपनी महारत्न में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल अभी हमारे पास 14 कंपनीज हैं जो कि नवरत्न की कैटेगरीज में आती हैं। तो ये आप पता करिएगा कौन कौन सी हैं। कुछ कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, देन रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया, देन वी हैव BHEL भेल होगी, देन वी हैव OIL। ठीक है, फिर वी हैव EIL। ये सारी कंपनीज हैं, 14 कंपनीज इन टोटल हैं। नेक्स्ट वी हैव इज वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इसका एम क्या था? टू एड्रेस complex health challenges in 21st century। तो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे? इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है, एंटी माइक्रोबिक्स हो सकता है, या फिर क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये वाला प्रोग्राम चालू किया गया था, एंड इसका ये 6th एडिशन था। ओके, आज के लिए लास्ट का हमारा जो करंट अफेयर रहेगा वो रहेगा कॉन्जम डे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड ये 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर को शो करता है। ठीक है, मतलब उस दिन को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो अप्रैल की ऑल द करंट अफेयर्स आई हैव कंप्लीटेड विद ऑल द डिटेल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।